प्रिय छात्रों नमस्कार। अमृतम संस्कृतम यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेमुषी प्रथमो भागः कक्षा नवमी विषय संस्कृत प्रथमः पाठः भारती वसंत गीतिः। छात्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निनादै नवीनामयि वाणि वीणां मृदुङ्गाय गीतिं ललितनीतिलीनां मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमाला वसन्ती लसन्ती सरसरशाला कलापा ललितकोकिला काकलीनां निनादै नवीनामयि वाणि वीणां वहति मंद मंदं सनीरे समीरे कलिन्दात्मजाया सवानीरतीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादै नवीनामयि वाणि वीणां ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलय मारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्तीं तमतिप्रेक्ष्य मलिनामलीनां निनादै नवीनामयि वाणि वीणां लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलिदुच्छले कान्तसलिलं सलिलं तवाकर्ण्यवीणां मदीनां नदीनां निनादै नवीनामयि वाणि वीणां निनादै नवीनामयि वाणि वीणां। छात्रों, अब इन श्लोकों का अन्वय, संदर्भ, सरलार्थ और भावार्थ को जानते हैं। पहला श्लोक है निनादै नवीनामयि वाणि वीणां मृदुङ्गाय गीतिं ललितनीतिलीनां मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमालाः वसन्ती लसन्ती सरसारशालाः कलापाः ललितकोकिला काकलीनां निनादै नवीनामयि वाणि वीणां। इसका अन्वय है अयि वाणि नवीनां वीणां निनादै ललितनीतिलीनां गीतमृदुं गाय इह वसन्ते मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमालाः सरसारसालाः लसन्ति ललितकोकिला काकलीनां कलापाः विलसन्ति अयि वाणि नवीनां निनादै। संदर्भ है प्रस्तुत पद्य हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भाग के पाठ भारती वसंत गीतिः से संकलित है, जो संस्कृत के आधुनिक कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के प्रसिद्ध काकली नामक गीत संग्रह में चयनित है। इसमें कला विद्या तथा वाणी की देवी सरस्वती भारती की वंदना करते हुए भारतवर्ष की मनमोहक तथा अद्भुत प्रकृति का वर्णन किया गया है। इस श्लोक का सरलार्थ है, हे वाग्देवी नूतन वीणा बजाओ, कोई सुंदर नीति से युक्त गीत मनोहर ढंग से गाओ। इस वसंत काल में मधुर आम्र पुष्पों से पीली बनी सरस आमों के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं और उन पर बैठे तथा मनभाव कूक करते कोकिलों के समूह भी शोभायमान हैं। अतः हे वाग्देवी आप नई वीणा को बजाइए। इस श्लोक का भावार्थ है, बसंत को भारतवर्ष में ऋतुराज कहा जाता है। इस समय धरा फूलों से सुसज्जित हो जाती है, आम्र वृक्षों पर भी बौर आ जाती है, नए तथा पीले फूल प्रस्फुटित हो जाते हैं। वृक्षों पर बैठी कोयल अपने मधुर कूजन से सहज ही पथिकों को आकर्षित करती है। भारतवर्ष का यह प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा निराला है। अतः ऐसे में हे भारती वाग्देवी कोई आकर्षक, प्रेरक तथा मनमोहक गीत गाकर वीणा पर कोई नूतन तान छेड़ो, जो भारतवासियों के हृदय में मातृभूमि
प्रेम की उदात्त भावना को जागृत करे। दूसरा श्लोक है, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया स्वानीर तीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीना मयि वाणी वीणा। इस श्लोक का अन्वय है, कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम वहति शति मधुमाधवीनां नताम पंक्तिम अवलोक्य अयि वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। इस श्लोक का संदर्भ है, प्रस्तुत पद्य हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथम भाग के पाठ भारतीय वसंत गीति से संकलित है, जो संस्कृत के आधुनिक कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के प्रसिद्ध काकली नामक गीत संग्रह में चयनित है। इसमें कला, विद्या तथा वाणी की देवी सरस्वती भारती की वंदना करते हुए भारतवर्ष की मनमोहक तथा अद्भुत प्रकृति का वर्णन किया गया है। इस श्लोक का सरलार्थ है, बेत लताओं से घिरे यमुना नदी के तट पर जल कणों से युक्त शीतल पवन के धीरे धीरे बहते हुए मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देखकर हे वाग्देवी आप नई वीणा बजाइए। इस श्लोक का भावार्थ है, यमुना के किनारे पर स्थित वन में मालती के लता कुंजों में शाखाएं पृथ्वी को चूम रही है, क्योंकि वहाँ पर नदी जल से गुजरने वाली पवन अपने साथ जल कण लेकर चलती है, फलस्वरूप अत्यंत शीतल तथा भारी हो जाती है। इधर मालती लताएं भी सघन होने से नीचे की ओर अवनत है। भारतीय सभ्यता में नदी, वन और मनुष्य, ऋषि मुनि इन तीनों का साथ अतीब प्राचीन है। इनकी इसी पावन संगति से महान भारतीय संस्कृति का उदय हुआ है। अतः कवि माँ भारती से प्रार्थना करती हुई कोई नवीन तान छेड़ो। तीसरा श्लोक है, ललित पल्लवी पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंतींत अतिम प्रेक्ष्य मलिना मनीलाम निनादय नवीना मयि वाणी वीणाम। इस श्लोक का अन्वय है, ललित पल्लवी पादपे पुष्प पुंजे मंजु कुब्जे मलय मारुतो चुंबिते स्वनंतीम अलीनाम मलिनाम अति प्रेक्ष्य अयि वाणी नवीनाम वीणा वीणाम निनादय। संदर्भ है, प्रस्तुत पद्य हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथम भाग के पाठ भारतीय वसंत गीति से संकलित है, जो संस्कृत के आधुनिक कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के प्रसिद्ध काकली नामक गीत संग्रह में चयनित है। इसमें कला, विद्या तथा वाणी की देवी सरस्वती भारती की वंदना करते हुए भारतवर्ष की मनमोहक तथा अद्भुत प्रकृति का वर्णन किया गया है। इस श्लोक का सरलार्थ है, चंदन वृक्ष के स्पर्श से सुगंधित हुई पवन से चूमे गए कोमल पत्तों वाले पेड़ों, पुष्प समूहों तथा सुंदर लता मंडपों पर मंडराती हुई भौरों की काली पंक्ति को देखकर हे वाग्देवी आप नई वीणा बजाइए। इस श्लोक का भावार्थ है, गंगा यमुना के मैदानी भागों से हटकर अब कभी भारतवर्ष की उत्तर दिशा में स्थित हिमालयी प्रांतों की महकती प्रकृति का वर्णन करते हुए वहाँ की चंदन वृक्षों से होकर आती हुई सुगंधित मलय पवनों, कोमल कोपलों वाले पादपों, सुंदर लता कुंजों तथा उन पर गुंजार करती भौरों की पंक्तियों का उल्लेख करते हैं और माँ भारती से कामना करते हैं कि अपनी इस अद्भुत व सुंदर प्रकृति को देखकर भारत के लोग अपनी मातृभूमि से प्रेम करें, उनके दिलों में भी इसकी रक्षा हेतु उत्कट तथा पावन भाव उद्बुद्ध हो। ऐसी कोई नूतन वीणा बजाइए। चौथा श्लोक है, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चले दुच्छले कांत सलिलम सलीलम तवाकर्ण्य वीणा मदीनाम नदीनाम निनादय नवीना मयि वाणी वीणाम। इस श्लोक का अन्वय है, तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितांतम शांतिशील सुमम चलेत नदीनाम कांत सलिलम सलिल उच्छलेत अयि वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। इस श्लोक का संदर्भ है,
प्रस्तुत पद्य हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथम भाग के पाठ भारती वसंत गीत ही से संकलित है, जो संस्कृत के आधुनिक कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के प्रसिद्ध काकली नामक गीत संग्रह में चयनित है। इसमें कला विद्या तथा वाणी की देवी सरस्वती की वंदना करते हुए भारतवर्ष की मनमोहक तथा अद्भुत प्रकृति का वर्णन किया गया है। इस श्लोक का सरलार्थ है, हे वाग्देवी माँ भारती, तुम्हारी उत्तानमयी ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत निश्चल सुमन हिलने लगे, नाचने लगे तथा नदियों का निर्मल मधुर जल हिलोर लेता हुआ केली क्रीड़ा करता उछलने लगे। अतः हे वाग्देवी, आप कोई नई वीणा बजाइए। इस श्लोक का भावार्थ है, माँ भारती से कामना करता हुआ कवि कहता है कि वह वीणा पर कोई ऐसा अद्भुत व अपूर्व राग छेड़े, ऐसी कोई नूतन तान साधे कि उसे सुनकर प्रकृति के साथ साथ भारत की शांत व निष्कपट भोली जनता जाग उठे। लोगों के हृदय में उसी प्रकार ओज प्रवाहित हो जाए जिस प्रकार नदी के निश्चल जल से तरंगों का नर्तन होने लगता है। संपूर्ण भारतवासी स्वदेश रक्षा तथा मातृभूमि प्रेम से ओतप्रोत हो जाए। प्रिय छात्रों, अब भारतीय वसंत गीति नामक पाठ का अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। का है कभी ही काम संबोधयति, उत्तर में आएगा वाणीम या सरस्वती। प्रश्न खा है कभी ही वाणीम काम वादितुम प्रार्थयति, उत्तर आएगा वीणाम। ग है कीदृशीम वीणाम निनादितुम प्रार्थयति, उत्तर है नवीनाम। घ है गीतिम कथम गातुम कथयति, उत्तर है मृदुम। अड़ा है सरसा रसालाः कदा लसन्ति, उत्तर आएगा वसंती। प्रश्न नंबर 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न का है कभी ही वाणीम किम कथयति, कवि सरस्वती से क्या कहता है, उत्तर में आएगा कभी ही कथयति यत अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, कवि कहता है कि हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। खा है वसंते किम भवति, बसंत में क्या होता है, उत्तर में आएगा वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसाः रसालाः लसन्ति, ललित कोकिला काकलीनाम कलापः च विलसन्ति। वसंत में मधुर आम्र वृक्षों से पीली बनी हुई सरस आम्र के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित होती है तथा उन पर बैठी हुई एवं मनमोहक ध्वनि करती हुई कोयलों की ध्वनियाँ भी सुशोभित होती है। ग है सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्चलेत, जल तुम्हारी वीणा को सुनकर किस प्रकार उछल पड़ी, उत्तर आएगा सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य सलिलम उच्चलेत, जल तुम्हारी वीणा को सुनकर क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। घ है कभी ही भगवती भारती कस्याः नद्याः तटे कुत्र मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादितुम कथयति, कभी भगवती सरस्वती से किस नदी के तट पर कहाँ मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। उत्तर कवि यमुनायाः सवानीर तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य भगवतीं वीणां वादितुम कथयति, कवि यमुना नदी के वेद से घिरे हुए तट पर मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। प्रश्न नंबर 3 है का स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां प्रियाय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखत। आपको का स्तंभ और खा स्तंभ दे रखे, आपको इनको मैच करना है, जिसका जो सही आंसर है उसी पे आपको सही करना है। तो इसके उत्तर देखते हैं। जैसे का स्तंभ में सरस्वती है तो सरस्वती का आंसर आएगा वाणी। खा है आम्रम, आम्रम का जो मिलान होगा वो होगा रसालः, पवन का होगा समीरः, तटे का होगा तीरे और भ्रमणानाम का होगा लीनाम। प्रश्न नंबर 4 है अद्यो लिखितानि पदानि प्रयुज्य
संस्कृत भाषाया वाक्य रचनायां कुरुत। इस प्रश्न में आपको जो शब्द दिए गए हैं उनको संस्कृत भाषा में आपको वाक्य रचना करना है। जैसे पहला है निनादय, तो निनादय का आएगा उत्तर हे सरस्वती नवीनाम वीणा मधुरम निनादय। दूसरा है मंद मंदम, इसका उत्तर आएगा वसंते वायु मंद मंदम वहति। तीसरा है मारुतः, मारुतः का आएगा मलया ऋतः सुखदा भवति। अगला है सलिलम, गंगायाः सलिलम अमृततुल्यम भवति। अगला है सुमनम, प्रफुल्लः सुमनः सर्वेषां मनः मोहयति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाः वा लिखत। प्रथम श्लोक का जो आशय है उसको हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में लिखना है। तो यहाँ पे हमने हिंदी भाषा में लिखा है। उत्तर में आएगा हे वाग्देवी नूतन वीणा बजाओ, यानी कि नई वीणा बजाओ, कोई सुंदर नीति से युक्त गीत मनोहर ढंग से गाओ। इस वसंत काल में मधुर आम्र पुष्पों से पीली बनी सरस आमों की वृक्षों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही है और उन पर बैठे तथा मन भावक कूक कलरव करते कोकिले के समूह भी शोभायमान है। अतः हे वाग्देवी आप सब नई वीणा बजाइए। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। निम्नलिखित पदों का विलोम पद लिखिए। जैसे कठोरम, कटुः, शीघ्रम, प्राचीनम, नीरसः। तो इनके उत्तर लिखे हुए हैं। जैसे कठोरम का होता है मृदुम, कठोर मतलब हार्ड और मृदु मतलब मुलायम। कटु का मधुरम, कटु मीन्स कड़वा, मधुरम मीन्स मीठा। शीघ्रम, शीघ्रम मीन्स जल्दी, तो इसका विलोम शब्द होगा मंदम। प्राचीनम मतलब पुराना और नवीनम मीन्स नया। नीरसः, नीरसा का सरसः। इसी तरह से इन प्रश्नों को करना है। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में हमने पढ़ा कक्षा 9वीं का पहला पाठ भारतीय वसंत गीति अर्थात भारती का वसंत गीत। छात्रों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।